Hello guys, I am Devas and this is Himanshi and welcome to the first episode of Teen Talks. Today we'll be talking about how it really feels like living with Orthodox parents. It is not easy for any of you who have Orthodox parents because हमारी कहीं ना कहीं mentality और हमारी जो personality है वो बहुत ज़्यादा clash करती है. Maybe उनके जो generation gap है और जो उनकी age है उस वजह से main चीज़ है, लेकिन ये कहीं बहुत सारी situations में problematic हो जाती है and बहुत ज़्यादा हमें impact कर देती है ये चीज़. हाँ, ऑब्वियसली अगर क्योंकि अलग अलग जनरेशन गैप जो आ गया इस बार, तो उसकी वजह से जो मेंटालिटीज है वो एक ना एक करके कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को. कोई भी चीज हो, चाहे वो खाने पीने से लेके टेक्नोलॉजी को लेके या किसी आगे सब्जेक्ट को लेके हो, आगे ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती है. तो वहां पे जाके प्रॉब्लम्स मेनली आ जाती है कि घर में टेंस्ड माहौल रहता है सिर्फ मोस्टली पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, क्योंकि वहां पे जाके बच्चे एज फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं इतना. एंड पेरेंट्स ही होते हैं वो जो आपके स्टार्टिंग से आपको बताया जाता है कि आपके मेंटर हैं, आपके सब कुछ हैं एंड आपको उनको ही कंसल्ट करना है जो भी लिखे. एंड अगर वो लोग ही हमारे सामने गलत आ गए तो हम फेल कर जाते हैं लाइफ में एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें सही तरह से गाइड नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, आगे जाके क्योंकि प्रॉब्लम वही आ जाती है कि अगर आप जैसे कि मेन बंदा आपके लिए हीरो वही होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं. अगर आप उनके सामने ओपन नहीं है तो आगे जाके ऑब्वियसली यू कांट ट्रस्ट एनी अदर पर्सन मोर देन देम. उनसे ज्यादा आप किसी को ट्रस्ट कर नहीं सकते. और आगे आके जब आपके सेल्फ में डिसीजन होते हैं उसमें आगे वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि अगर एज अ चाइल्ड पेरेंट चाहता है कि आप उनकी हेल्प ले, उनकी बात सुने और सेल्फ में जो डिसीजन के लिए. और जो भी डिसीजंस है वो उनके कंसल्टेशन के बिना नहीं लिए जाए. दे वांट यू कि वो आप उनको हर चीज में इन्वॉल्व करो, वो छोटी से छोटी चीज ले लो, क्योंकि टीनेज लाइफ एक ऐसी टाइम पीरियड होता है जहाँ पर आपको लेने पड़ते हैं बहुत सारे डिसीजंस और जो बहुत ज्यादा क्रूशल होता है क्योंकि उसके वो डिसीजंस ही डिपेंड करते हैं कि आप आगे जाके लाइफ में क्या करते हो. तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम उसमें फेल करें एंड इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनको इन्वॉल्व करें हर चीज में, लेकिन हर बार हम टीनेजर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उनकी हर एक बात माने, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो अलग है, हमारी थिंकिंग बहुत डिफरेंट. वहीं आगे बात आ जाती है, क्योंकि जब तुम सेल्फ में डिसीजन कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग जेन्युइनली बहुत चीजों में वो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा स्मार्ट है. बट कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, जैसे सब्जेक्ट ले लिया जाए या फॉरेन जाके स्टडीज का ले लिया जाए, तो वहां पे उनका एज एडमिनिस्ट्रेशन वो चाहते हैं कि हम उनको कंसल्ट करें, उनकी बात सुने. बट मेनली हमें अपना चलाना होता है उस टाइम पे. अपनी एंड चलाएं, हमारी सुने, क्योंकि हमने आगे जाके अगर हम अपना कोई टॉपिक आगे रख रहे हैं, अपनी मर्जी रख रहे हैं, एंड दैट टू हमें माइंड में रखना चाहिए कि वो एक कंसिडरेबल है, एक अच्छा टॉपिक है और उस पर अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि वो अगर वहां पे आगे जाके आपको पेरेंट्स को अपने मनाना ही पड़ेगा, उनके सिवाय आप चल नहीं सकते अलग से उनसे. एंड कंसल्ट करना जरूरी है क्योंकि फाइनल कॉल उनका ही है. आपको आगे जाके क्या करना है, कहाँ जाना है, वो वही डिसाइड करेंगे. डिसाइड क्या मतलब, अगर आपको फॉरेन जाना है तो सिर्फ वही है जो आपकी हेल्प करेंगे आपको बाहर जाने के लिए, और कोई नहीं कर सकता. हाँ, तो आगे जाके वो इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट अ स्टेबल फ्यूचर फॉर द चाइल्ड. उनका बच्चा अगर आगे जाके एक सक्सेसफुल एंड स्टेबल लाइफ जी रहा है, उनके लिए वो हो गया, क्योंकि आगे जाके उनको हो गया, उनका उनका लाइफ नहीं और जीनी. उनका लास्ट टाइम यही था कि हमें बड़ा करना है. आगे जाके अगर हमारी लाइफ वर्स हो रही है तो उनका लाइफ में वो एक डाउनफॉल आ गया. उनके लिए वो एक फेलियर हो गया कि हमारी लाइफ इतनी सक्सेसफुल है, स्टेबल नहीं है. तो ऑल दे वांट, तभी वो इंटरवीन करते हैं. बट एज वी सी, इंटरवीन का मतलब ये नहीं है कि तुम ही सारा चीज करो, क्योंकि उसके हिसाब से कभी चल नहीं पाते. एग्जाम्पल स्ट्रीम्स ले लीजिए. तो स्ट्रीम पे बहुत पेरेंट्स फोकस करते हैं कि तुम साइंस लो, क्योंकि मेनली सोचा जाता है जो ह्यूमैनिटीज कॉमर्स बिलो द लाइन वाले बच्चे ले रहे हैं. तो स्ट्रीम्स बेसिकली साइंस को इतना कंसिडर इसलिए किया जाता है बिकॉज व्हेन आवर पेरेंट्स वर ग्रोइंग अप, उनके टाइम पे सिर्फ वही दो थे जो फेमस थे, एक इंजीनियरिंग हो गई एंड एक डॉक्टर. बस उनके सिवाय उनको और कोई, दे आर अननोन. प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम इज एजुकेशन. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड है, लेकिन जो उनके टाइम पे उनको एजुकेशन दी थी, इट इज इंटायरली डिफरेंट जो अभी पढ़ाया जाता है. अभी हमारे लिए इतना ज्यादा वास्ट ग्राउंड है कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं. एनीवेयर वी गो वी हैव अ सक्सेसफुल फ्यूचर only if it learn to work hard. बट पेरेंट्स को अंदर से एक फियर रहता है, जैसे तूने बोला कि गुड फ्यूचर, वो उनको फियर रहता है कि ये गलती से ये बच्चा कोई डिसीजन ऐसा ना ले ले जो ये रिग्रेट करे आगे जाके.
हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ डिसीजन कुछ चीजें होती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा कोई और जानता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस है, उनके पास दिमाग है और उन्होंने तुमसे ज्यादा जिया है। 30 गैप तुमसे बड़े हैं, वो तुमसे 30 साल बड़े हैं, तो ऑब्वियसली गैप तो तुम्हारे उनके पास आ ही गया जिनके पास एक्सपीरियंस का है। तो ऑब्वियसली कुछ डिसीजंस में कभी अगर वो कह रहे हैं तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे आर राइट, ऑलमोस्ट। एंड वो भी ऐसा, गलती कर सकते हैं, ह्यूमंस हैं वही। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स यहाँ पे। And कुछ बच्चे होते हैं जो खुद ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब यहाँ पर दे ट्राई टू बी लिबरल्स, वो अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है अपनी, एंड ही वांट्स टू टेक फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको साइंस के लिए फोर्स कर रहे हैं, बट वो बच्चा वहां पे उसको डिनाई कर देता है कि मैं सुनूंगा ही नहीं, एंड जो मुझे करना है अपनी मर्जी की करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो उनका ओपिनियन है वो सुन लेना चाहिए। क्या पता वो इनको हेल्प कर जाए कहाँ कहीं पे। एंड मे बी इफ द चाइल्ड लिसन्स टू द पेरेंट, उसको स्ट्राइक करे, हाँ यार अगर मैंने साइंस लेने के बारे में सोचा तो मेरा फ्यूचर बेटर हो सकता है, एंड वो कहीं ना कहीं अपना डिसीजन रिग्रेट करके अपने पेरेंट के डिसीजन को फेवर करे। बट जरूरी नहीं है कि वो बच्चा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं तो हमेशा और एट द टाइम हमेशा बच्चा ही सही हो, पेरेंट्स सही होगा। एट दैट पॉइंट कोई भी तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं उस टाइम हाँ जी करके साइड हो जाओ, बाद में देखा जाएगा ऑन द स्पॉट। बट साथ ही साथ हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग बना के डिसीजन लो, या तो तुम अपनी चलाओगे या एक की चलेगी, तो कभी किसी को फेवर फेवर नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग करो, बात करो, ओपन अप टू देम कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं लेनी मुझसे नहीं होती। सिर्फ स्ट्रीम मैटर नहीं करती, और भी चीजें होती हैं कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपकी अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, तो वो बच्चे टू बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको अगर उनके पेरेंट के साथ कोई फाइट कोई आर्ग्यूमेंट हो गई तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स लाइक हाँ ठीक है मम्मी पापा ही तो है, देखा जाएगा। बाकी कुछ पेरेंट्स होते हैं हमारे बच्चे होते हैं हमारे जैसे, कि अगर कोई भी छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी हो गई तो वो चीज हमारे को बहुत अफेक्ट करती है, एंड जब तक हमारी चीज सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, इट कीप्स ऑन लाइक ईटिंग अस फ्रॉम विद इन, एंड वी हमारा कहीं ध्यान नहीं लग पाता, एंड दैट वो चीज ही हमें इतना बॉदर कर रही होती है कि कैसा क्यों हुआ, हम अपने पेरेंट्स से ही क्यों लड़े। हाँ, क्योंकि आगे जाके अगर ऐसी प्रॉब्लम्स अगर कभी कभार लंबी चल जाए तो दे कैन ऑब्वियसली बच्चे मेंटली अफेक्ट होता है अगर प्रॉब्लम्स ऐसी लंबी चली जाए, क्योंकि लड़ाई हो रखी है, महीने हो गए बात किए हुए ढंग से मतलब बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, तो आगे जाके ऑब्वियसली बच्चा मेंटली अफेक्ट होगा, उसका आगे जाके फ्यूचर खराब हो सकता है उसकी वजह से। बट और इंडिया में मेंटल इश्यूज को कोई भाव भी नहीं देता है। क्योंकि इंडिया में तो ये है ना कि आपको अपने मम्मी पापा के लिए पैसे कमाने हैं, मेंटल हेल्थ को बच्चों को ध्यान पता है क्या है, मेंटल हेल्थ को बच्चों को ध्यान क्या में रखे पता है। कैसे होगा ये। अभी स्कूल में तुम्हें मेंटल डिप्रेशन हो रहा है कैसे। वो उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती, बिल्कुल भी सीरियसनेस हाँ, नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉट इश्यू इन दिस कंट्री। It's like तो if you have mental depression, then you are very weak, and especially if you're a boy having mental illness, तुम्हें तो भाई कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि यू आर अ मैन, बी अ मैन, कम ऑन। वो तुम्हें सीरियस लेंगे ही नहीं कि तुम तो मजाक कर रहे हो, ये तो फालतू अटेंशन है एंड यू कैन ओवरकम इट, बट कोई सीरियसनेस नहीं है। एंड या तो ये होगा या तो एक्सक्यूज दिया जाएगा कि नहीं ये पागल है, सीधा इसको स्ट्रेट काम फॉरवर्ड। नहीं करना, आलसी है, ये पागल है, आलसी है, इसको काम नहीं करना, ये बहाने मार रहा है। तो आगे जाके ऑब्वियसली अगर यू आर फेसिंग विद सम मेंटल इश्यूज, अपने घर में देखो पेरेंट्स के अलावा कौन है जो ओपन है, तुम्हारे बड़े भाई बहन है, उनसे बात करो तो दे कैन सॉर्ट आउट थिंग्स। बट अगर तुम्हें ओपन अप टू पेरेंट्स वाला सीन आ जाता है तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मत करो या तो करना तो पूरा करो, क्योंकि अगर तुम थोड़ा बहुत सिर्फ ट्राई के हिसाब से करोगे तो नहीं होगा, तुम्हें एक बार में पूरा गिवन करके समझाना पड़ेगा उनको, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। एंड उसमें कोई हार्म नहीं है दे, अगर हाँ, आपकी वैसे भी बातों, तुम्हारी सुन नहीं रहे, हाँ अगर तुम्हारी बात वो वैसे मानते भी हैं नहीं सुन रहे। तो तुम्हारे लिए बेस्ट चीज है वो, अगर नहीं मान रहे तो तुम्हारी वैसे भी कौन सी लाइफ अच्छी जा रही है, बोल के क्या पता तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाए, एंड वो तुम्हारी टूवर्ड्स थोड़े से कंसर्न। हर्ट होने का चांस है नहीं ना। और बाकी लेट्स डिस्कस मेन प्रॉब्लम्स फेस बाय चिल्ड्रन। तो हिमांशी, तेरे व्यू में क्या है मेन प्रॉब्लम। मेरे व्यू में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है फॉर मी इज पेरेंट्स बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव। हाँ मतलब वो कंसर्न हो, दैट इज अ नेचुरल थिंग हाँ, इन कंसर्न पेरेंट्स। होना तो बनता है ऑब्वियसली, इंडिया की जो हालत है कंसर्न कोई भी पेरेंट होगा। तो एक पेरेंट है मेरे नोन में,
वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड से भी ज्यादा ही, जो भी है ले लो उनका है। मेरी एक फ्रेंड है, वो 19-20 ईयर्स की है। ये एज इज द टाइम जब पीपल वर्क हार्ड, स्ट्रगल करते हैं वो सक्सेसफुल फ्यूचर, एंड मोस्ट ऑफ देम नो कि उनको आगे जाके करना क्या है, सेटल हो जाते हैं वो। लेकिन उसकी लाइफ का कोई अभी तक एम नहीं है। उसके पापा बोलते हैं कि तेरे को जो करना है कर, मैं अपने सोर्सेज लगाऊंगा एंड तेरी जॉब कहीं पे भी लगा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज हमारे पेरेंट्स भी हमें प्रोवाइड करेंगे कि, बट पहले वो ये बोलेंगे ना कि पहले तुम ट्राई करो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो आई इंटरफेयर इन योर करियर। उससे पहले तो नहीं करेंगे ना। लेकिन वहां पर उसको चांस ही नहीं मिला कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी रहे, एंड उसको इतना ज्यादा डिपेंडेंट बना दिया उसके पापा ने अपने ऊपर कि अगर आज उसको कोई भी चीज इंडिविजुअली करने के लिए बोली जाएगी, या गॉड फॉरबिडन अगर उसके पापा उसकी हेल्प नहीं कर पाते आगे, शील फेल। उसको पता ही नहीं है उसको करना क्या आगे, क्योंकि वो पूरी लाइफ अपने पापा पे डिपेंडेंट रही है। एंड उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, उसके पेरेंट की गलती है, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है उसको सिखाया यही गया है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स, तुझे स्ट्रगल नहीं करना, तुझे जो चाहिए वो मुझे बोल। वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, एंड इससे बच्ची का जो है पोटेंशियल खत्म। क्या पता वो एक फील्ड में बहुत ज्यादा एस कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसके पापा नहीं चाहते थे वो मेहनत करे और वो कुछ भी जॉब लगा दे, तो वो अपना करियर ही नहीं चूज कर पाई ना अपनी पोटेंशियल के हिसाब से। हाँ, आगे जाके अगर दे फेस प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, वो फेस ही नहीं कर पाएंगे अगर हम्म। पापा नहीं है साथ में। बिकॉज अगर स्टार्टिंग से उनको ये सिखाया जाए कि पापा है देख लेंगे, पापा है देख लेंगे, बट आगे जाके इफ यू फेस अ प्रॉब्लम जब पापा नहीं है, और कुछ पेरेंट्स ऐसे करते भी हैं स्टार्टिंग में ऐसा करके, दे आर लाइक अब तुम बड़ा होगा तुम खुद करो, कि अगर तुम स्टार्टिंग से उसको एनवायरनमेंट ऐसा दे रहे हो, हम्म। तो बाद में जाके यू जस्ट कांट टेक दैट एनवायरनमेंट अवे। हम्म। तुम्हें फिर आगे जाके करना पड़ेगा, या तो धीरे धीरे स्लो डाउन करके सिखाओ उसी वक्त, जो बहुत मुश्किल होने वाला है, या स्टार्टिंग से वैसा एनवायरनमेंट मत बनाओ। हम्म। एग्जैक्टली। एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, इस फोन, कि बच्चा फोन से एडिक्ट हो रहा है। हम्म। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेनली बच्चे के पास डिवाइस ही वही है जिससे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो कनेक्ट अपने करना। फैमिली में दूसरे मेंबर्स के साथ जुड़ रहा है, हम्म। और कोई है नहीं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्वारंटीन में, और उनके पास ऑप्शन भी नहीं है पढ़ाई और फोन के अलावा, तो बच्चे और क्या, एस्केप एज अ वे टू एस्केप दे यूज द फोन। और नॉर्मल लाइफ में भी एडिक्शन इज बैड, यस, बट नॉर्मल यूसेज भी कम कर पाना इज नॉट गुड, क्योंकि बच्चे के पास एस्केप करने का प्लान ही नहीं है, वो घर में बैठ के पढ़ता रहेगा, सोशल लाइफ खराब होगी, हम्म। वो आगे मेरे जाके हिसाब सोशल से लाइफ खराब। मेरे हिसाब से पेरेंट्स की कंसर्न ये रहता है, उनके लिए भी उनके हिसाब से भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वो छोटे थे उनकी लाइफ में ये सारी चीजें ही नहीं थी। वो उनका था कि बाहर जाओ खेलना है, देसी लाइफ जो होती है वो जीनी है। लेकिन हम उनकी लाइफ में ये फोन वो टेक्नोलॉजी बहुत लेट आई है, जब वो अडल्ट हो चुके थे। लेकिन हम इनके ग्रो ही इनके साथ हुए हैं। हम हमारी पैदा लाइफ ही, का एक मेजर पार्ट बन गया है ये। हाँ, वो आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट टेक्नोलॉजी विच पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। उनको लगता है कि हम एडिक्टेड एंड फोन जो है वो हमें खराब करके ही रहेगा। लेकिन वो समझते नहीं है कि इट खराब इज कर चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डील विद फोन्स एंड टेक्नोलॉजी, वरना हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर ब्रैकेट में लेंगे चले तो। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि तुम फोन चला रहे हो, पेरेंट्स के सामने नहीं चला सकते तुम, पढ़ाई दिक्कत से, वो देखो, हम्म। तो वो वाला भी सीन हो जाता है। और बाकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, कि वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इज फ्रेंड्स, चूजिंग फ्रेंड्स। बिगेस्ट। पेरेंट्स के हिसाब से पूरी दुनिया में एक ही बच्चा है उनका, और सब बेवकूफ क्या किसका बनाएंगे, उनके बच्चे। उसका उनको कुछ नहीं, बच्चे को कुछ नहीं आता। मेरा तो मानना ये है कि पेरेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स से ज्यादा हम अपना टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे दोस्त अच्छे हों। एंड वो ये बात से अच्छे। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिसएग्री करते हैं, या उनको बहुत बुरी लगती है कि हम अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त नहीं मानते, एंड अपने दोस्त जो हमारे एक्चुअल फ्रेंड्स हैं उनको सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन वो ये बात नहीं समझते, अगर उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो अपने ही एज ग्रुप के लोगों को बताएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी मम्मी जिनसे जो बहुत बड़ी है 70-80 ईयर्स की है उनको जाके कुछ बताएंगे। ऑब्वियसली वो अपने किसी रियल भाई या अपने दोस्त को बताएंगे। एंड सेम चीज हमारे साथ है, हम उन्हीं के साथ ओपन हो सकते हैं जो हमें समझते हैं एंड जज नहीं करते। हाँ, एट द सेम टाइम, क्योंकि गोइंग इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स एंड ओपनिंग टू देम वुड बी अ मेजर टास्क। उनको समझाना, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना इज बिग थिंग, क्योंकि वही वापस बात आ जाती है मेंटल गैप, जनरेशन गैप जो आ जाता है। हम्म। क्योंकि एज पॉइंट ऑफ टाइम हम बड़े एक माइंडसेट के साथ बड़े हुए हैं, हम्म। उनका वो माइंडसेट जो बड़े जिनके साथ हुए वो अलग है। हम्म।
इसकी वजह से कुछ बच्चे एक माइंडसेट के साथ, अलग माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं, जो आगे जाके फिट नहीं हो पाते कभी कभार। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर आवर पेरेंट्स टू रियलाइज कि हम अब बच्चे नहीं है, हम इमेच्योर नहीं है। अगर हमारा कोई दोस्त बिगड़ा हुआ है तो उनको ये लगता है कि अगर इसके साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसके जैसे ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमें समझ आ चुका है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। तो उनको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे अपने दोस्तों से मिलने जुलना ही बंद करा दे। एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर जाके फ्रेंड्स के साथ ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर यू कैन डिस्कस एनीथिंग बिना किसी डर के एंड एवरीथिंग। and everything, and they will understand you like your brothers and sisters, unlike parents who like constantly judge you. हाँ, क्योंकि आगे जाके वही प्रॉब्लम आ जाती है मेन। और उसके बाद तुम कैसे डील कर रहे हो, फिर वो भी आ जाएगी कि वो पेरेंट्स को लगता है कि फ्रेंड्स है, इनको समझ नहीं है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें इतनी समझ आ गई कि कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं, और अगर फ्रेंड्स अच्छे नहीं भी हैं तो ऑब्वियसली उनकी आदतें नहीं लेनी। हमें पता है ये बात। तो मेरे हिसाब से वैसे सारे पेरेंट्स सेम नहीं होते, काफी अलग अलग टाइप के पेरेंट्स होते हैं। मेरे हिसाब से वेगली 3 टाइप के पेरेंट्स होते हैं। जनरलाइज हम ऐसे बारीकी से तो कर नहीं सकते, ऑब्वियसली यूनिक होते हैं, बट वेगली 3 टाइप के। एक जो स्ट्रिक्टनेस वाले आ जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, आउट ऑफ द लाइन नहीं जाओगे तुम। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि तुमने स्ट्रीम लेनी है तो उनकी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तुमसे पूछा नहीं जा रहा, तुम्हें बताया जा रहा है कि तुमने ये स्ट्रीम लेनी है। या आगे जाके यू गो दैट आपने आउट ऑफ द लाइन, जैसे कि तुम जाओगे नहीं बाहर, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना आउट ऑफ द लाइन वाली कि तुम ये नहीं कर सकते। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वो भी डिस्कशन। एक्सेस में, रिस्ट्रिक्शंस वो भी वो एक्सेस। क्योंकि वो भी इलॉजिकल। हाँ, क्योंकि उनके लिए जो उनकी इमेज है सोसाइटी में वो खराब नहीं होना चाहिए। उनके मन में ये रहता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, 95% से ऊपर नहीं लाएगा, तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस सोसाइटी वाला आ जाता है ना कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। हाँ, हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड्स। बट दे अप टू द डोंट स्टैंडर्ड मार्क। But they fail to understand that living an ordinary life can be better than living an extraordinary life. Extraordinary life can be wealthy, but an ordinary life is always a healthy one. ओके। और सेकंड टाइप में आ जाते हैं, जो मेरे ओपिनियन में, दैट मी क्लासिफाई दैट, मेरे ओपिनियन में बेस्ट टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो दे आर ऑर्थोडॉक्स, इंडियन है, ऑर्थोडॉक्स है, बट एज वेल एज दे ओपन टू अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स। वो लर्न कर सकते हैं, अगर हम उनको समझाए तो दे अंडरस्टैंड अस एंड दे लर्न विद अस। वो हमारे हमारे साथ अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वो इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते सोसाइटी के व्यू को अपॉन हमारी हैप्पीनेस को। और ऐसे अगर वो है तो उनका और हमारा रिलेशनशिप भी काफी अच्छा बिल्ड हो जाता है, क्योंकि वी नो अगर हम कुछ भी नया ट्राई कर रहे हैं तो दे विल बी रेडी टू सपोर्ट अस। एंड इफ हमें कोई परमिशन चाहिए तो वो हमें मना नहीं करेंगे। कुछ चीजें मना कर सकते हैं लेकिन सोच समझ के, जो बहुत खराब हो उनकी वजह से। एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, पेरेंट्स है यार। पर बात तो सुननी पड़ेगी, हम्म बट बेसिक थिंग्स और बेसिक थिंग्स के लिए ऑब्वियसली मना नहीं करेंगे, जो दे सही चीजें हैं। दे अंडरस्टैंड अस, नॉट दैट कि जो हमने बोल दिया वही करो। अगर वो कोई चीज चाहते हैं और हम नहीं चाहते तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही हमको मना कर देंगे, नहीं यही करो। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अस, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हाँ, वो समझते भी है। क्योंकि आगे फिर क्योंकि एक टाइप के पेरेंट्स वो भी आ जाते, तो तीसरी टाइप की बात कर रहा था मैं, 3 टाइप के। तो तीसरी टाइप के पेरेंट्स आ जाते हैं, तो मैं क्या ही बोलूं, फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ये कर लो पहले। अबे साले तभी। थर्ड टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं, टाइप ऑफ दे आर लाइक फ्रीडम ही दे दिया है, जो करना है करो, हम तुम्हें टोकेंगे नहीं, जो करना है करो। नॉट इन अ पॉजिटिव वे, लिविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बच्चा, कि बच्चा आगे जाके गलत रास्ते पे जाएगा तो वो आके रोकेंगे नहीं, उनको वो बस बोल देंगे तो गलत गलत है, उनको रोकेंगे नहीं, बस वो एज टाइप ऑफ एज अ ड्यूटी, ऊपर ऊपर से देख के, ऊपर ऊपर से पेरेंट है, वैसे वो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जो करना है कर, हम देख रहे हैं, जा जा जा। ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है कि बच्चा फिर आगे जाके कोई भी डिसीजन ले, वो उसको टोकने वाला कोई नहीं है, तो वो आगे जाके किस बुरे रास्ते पे जा रहा है, हूं नोस, टोकने वाला है ही नहीं कोई। उससे उसका पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है। पूरा फ्यूचर खराब है। पेरेंट्स की लाइफ में उनका जो सोसाइटी का व्यू पॉइंट है वो एक्सेसली ही मैटर करता है। मतलब ऑन टॉप सोसाइटी, ऑन टॉप बच्चा जो चाह रहा है जिसके थ्रू, फर्क ही नहीं पड़ता, सोसाइटी बस। सोसाइटी क्या सोचे, लोग क्या कहेंगे,
आगे जाके माइंडसेट वही बन जाता है कि व्यू ऑफ सोसाइटी मैटर्स मोर, कि सोसाइटी क्या सोचे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आगे जाके ये नहीं देखा जाता कि बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आए, ये देखा जाता है बच्चे के मार्क्स नहीं आए। एंड क्यों नहीं आए पे मार्क्स, हाँ क्यों नहीं आए पे ये फोकस नहीं किया जाता, हाँ कि क्यों नहीं आए। तुमने स्ट्रीम सेलेक्ट करवाई थी, हमने तो मना किया था कि नहीं होगी, हमें दूसरी चाहिए, नहीं तुम ये स्ट्रीम लो, अब नहीं आए तो बच्चे की गलती है कि बच्चे ने पढ़ा नहीं ढंग से। और कुछ केसेस में हो सकते हैं बच्चे ने पढ़ा नहीं ढंग से, मगर अगर बच्चे से हो नहीं रहा है तो वहां पे जाके बच्चे को ब्लेम करना इज नॉट गुड। एंड क्योंकि अगर बच्चे बच्चा की, डिसाइड करता है कि उसको नहीं पढ़ना है तो वो तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि अगर तुम उसको कॉमर्स चाहिए होगी, तुम उसको फोर्सफुली साइंस दिलाओगे तो वो क्यों पढ़ेगा? एक तो तुम उसकी बात नहीं मान रहे, एंड देन जब तुम्हारी वजह से उसके मार्क्स कम आ रहे, ब्लेम भी उसको ही कर रहे हो। हाँ तो आगे जाके वो वापस उसी बात पे आ जाते हैं मेंटल हेल्थ की, क्योंकि बच्चा आगे जाके डिप्रेशन में जाता है कि मेरी गलती हो रही है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं कम हूँ, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम करता है। और फिर प्रॉब्लम आ जाए व्यू ऑफ सोसाइटी में कि बच्चा कर क्या रहा है, कौन से लाइन में है। हम्म अगर वो कॉमर्स लेके खुश है, मार्क्स आ रहे हैं तब भी कि तुम्हारे बच्चे ने कॉमर्स ली है, वो कॉमर्स में है, उसने ह्यूमैनिटीज ली है, वो जो देसी आंटी आ जाती हैं, पड़ोस वाली गेटिंग आंटीज। माय पॉइंट। हम्म। एंड लोगों का एक और माइंडसेट है कि कुछ ही जो प्रोफेशंस है वो, ये भी बात आ जाती है कि तुम अर्न कितना करते हो बड़े होके। हाँ क्योंकि अगर तुम मल्टी पेरेंट्स भी चाहते हैं हम्म कि ज्यादा अर्न करें, हम्म एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, वेल्दी। हम्म बट अगर तुम मल्टी मिलियनर हो और बहुत पैसा कमाते हो, लेकिन तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, तो उस लाइफ का कोई मोटिव नहीं है। एंड वही तुम एक एवरेज जॉब करके इतना कमा लेते हो जहाँ पे यू हैव अ वेरी गुड लिविंग, यू आर एबल टू लिव नॉर्मली, एंड तुम खुश हो, तो वो लाइफ कहीं कुछ ज्यादा ही बेटर है ना वो वेल्दी लाइफ से। हाँ कि दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ हम्म इज ओके, इज हैप्पी, हम्म क्योंकि आगे जाके इतना प्रॉब्लम नहीं है। बचपन से एस्पिरेशंस लगा जाती हैं कि तू बड़े होके ये बनेगा, तू बड़े होके वो बनेगा, तुझे बड़े होके एटलीस्ट इतना करना है, तुझे बड़े होके एटलीस्ट उतना करना है। तो बट उसी वो क्या बोलते एक्सपेक्टेशन की वजह से आगे जाके डिसअपॉइंटमेंट आती है। हम्म तुम बचपन अगर से लगा दो बच्चे को, अगर पता ही नहीं है क्या है, बच्चे को पहले बचपन से पूछा जा रहा है तुझे आईएएस बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, हम्म तुझे लॉयर बनना है। हम्म एंड अगर तुम इतनी एक्सपेक्टेशंस बचपन में रखोगे ही नहीं, तो गॉड फॉरबिडन अगर बड़े होगे वो बच्चा नहीं कर उनको उनको मैचअप नहीं कर पाता उन एक्सपेक्टेशंस को, तो सबसे ज्यादा तुम्हें उतना हर्ट नहीं डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें होगा। खुद को होगा, खुद को, अगर तुम एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हो। And मत ही करो ना हाँ एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली अगर तुम एक्सपेक्टेशंस लगा के रखोगे, जब नहीं मीट होंगी हर्ट ही होगा। हम्म इससे अच्छा लेट्स सी वेयर इट गोस, यस। ऐसा क्योंकि तो नहीं है आगे जाके कि किसी का भी फ्यूचर वेस्ट होगा। एवरी पर्सन गेट्स मेच्योर बाय टाइम, एंड उनको एक ना एक टाइम पे रियलाइज हो जाता है कि उनको क्या करना है, एंड दे फिगर इट आउट कि आगे चल के क्या उनके लिए बेस्ट है। अगर इतना ही तुम एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, इतना ही प्रेशर डालते रहोगे अपने बच्चों के ऊपर, तो यार फायदा नहीं है। वो जो चाहता है ना करना, वो भी उस प्रेशर की वजह से कर नहीं पाएगा। और अगर तुम एक बच्चा हो जो इसके थ्रू डील कर रहा है, तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या हम्म तो ओपन अप, हम्म या तो कुछ मत करो झेलते रहो। हम्म और ओपन अप से वही बात आ गई है कि ओपन अप करना है, ढंग से ओपन करो, क्योंकि जब तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे, उनको बताओ कि हाउ यू फील, कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम वो करते तो बेटर रहता, कि पेरेंट्स ऑब्वियसली, पेरेंट्स के लिए कभी उनका बच्चा गलत नहीं हो सकता। हम्म तो वहां पे जाके उनको तुम जब बताओगे तो दिल हेल्प यू, हम्म दिल हेल्प यू, दिल अंडरस्टैंड कि हम जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एट द मोस्ट, एट द लास्ट हम्म वो आ जाता है बच्चा। वही बात है ना, इंडियन पेरेंट्स है, वो लव वाली साइड तो रहती ही है। एंड पेरेंट्स कभी भी हाँ गलत नहीं होते। डोंट गेट एनी बैड आइडियाज इस पॉडकास्ट से। वी ऑल लाइक रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड वी शुड डिसीजन ऑब्वियसली डेफिनेटली। गलत हो सकते हैं, डिसीजन डिसीजन यार कभी भी गलती, गलत हो सकते हैं, ह्यूमन है, गलती है, वो ह्यूमन एरर। गलती ह्यूमन से ही होती है। एंड पेरेंट्स है वो तुमको बाकी प्यार हाँ इक्वली जी, करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती होगी, उनकी खुद की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपना सारा टाइम तुम्हें ही दे पाए एंड तुम्हें समझ पाए। होना चाहिए अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है कि यू गेट लेस टाइम तुम्हारे पेरेंट्स से, तो उनसे बात करो, ट्राई कम्युनिकेटिंग। एक पेरेंट के लिए उससे ज्यादा अच्छी बात, उससे खुशी की बात ये नहीं हो सकती कि उनका बच्चा खुश है। दैट्स ऑल व्हाट दे वांट। हाँ क्योंकि डिसीजन एट द लास्ट, डिसीजन गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स इंटेंशन कभी वांट। गलत। दैट्स राइट। सो लेट्स रैप इट अप गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही।
Now we'll be moving on to the question segment. We'll be answering all your questions you asked to us on anonymously, and we'll try to help you guys and like give you solutions for those questions. So the first question is, how to open up to Indian parents? Don't. Just don't. या तो तुम बोलो, ढंग से बोलो, पूरा एक बार में अच्छे से रैंट कर दो, गुस्से वाला में नहीं, अच्छे से पॉजिटिवली पूरा रैंट कर दो। बट अगर तुम बोलोगे तो बोलो ढंग से, वरना मत बोलो, वरना बातें सुन के आ जाओ कि तेरे से हो नहीं रहा है, तू आलसी है, वगैरह वगैरह वगैरह, और तुम जाके आगे हर्ट हो जाओगे अगर तुमने बातें दिल पे ले ली। The next question comes up is, अपना POV कैसे एक्सप्लेन करें, बच्चे तो हमेशा गलत ही होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे हमेशा गलत होते हैं, वो पेरेंट्स के हिसाब से होते हैं, एंड पेरेंट्स को ऐसा लगता है क्योंकि जो हमने डिसीजन लिया है या जो हम चाहते हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत गलत है। वो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने बोला कि आपको ये चीज आगे परस्यू करनी है एंड उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली गलत हो। इनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, एंड यू नो इंडिया, मतलब इंडिया क्या पूरी कंट्री में कितने लोग हैं, एंड सबका पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। ऑब्वियसली यू कैन नॉट चेंज एनीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स बेटर टू लिसन व्हाट दे से, एनालाइज करो उसको, क्या पता तुम्हें वो हेल्प कर जाए, एंड बाद में सोचो कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बेटर था कि जो उन्होंने तुम्हें बोला है वो बेटर था। उसी वक्त हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ करके निकल लो, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। क्योंकि उस टाइम अगर तुम बहस करते हो ना, तो वहां पे जाके आ जाती है डिसरिस्पेक्ट की बात, कि तुम पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हो, वो पेरेंट्स को हर्ट होता है, तो वहां पे आएगा गुस्सा कि नहीं तूने ये बदतमीजी कैसे करी, अब जो हम कह रहे हैं वो ही कर, क्योंकि फिर तुम्हारी सुनने का जो ऑप्शन है, तुम्हारे पास चॉइस है, वो नहीं रहेगा, पहले चांस है तुम्हारे पास बात करने का। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पैसे खर्च करने पे जो ताने मिलते हैं उसको कैसे झेले। देखो, पैसे खर्च करोगे, इंडियन परिवार में रह रहे हो ना तुम, इंडियन घर में ताने मिलेंगे, टेंशन ना झेलो, बस अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके झेलने लिए पड़ेंगे तुम्हें। पैसे उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बस तुम बच्चे हो, पैसे हाँ, पैसे, तुम्हें राइट नहीं है पैसे खर्च करने का, ऐसा पेरेंट्स मानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अप टू इज कि वो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सारी चीजें एज ग्रोन अप्स मैनेज करें, सारा चीज काम खुद करें, लेकिन वो डे टू डे रूटीन में ऐसे इंटरफेयर करते हैं जैसे हम छोटे बच्चे हैं। तो मेरा मतलब मानना यही है कि हमारे पेरेंट्स हमसे हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कभी मैच्योर रहे और कभी चाइल्डिश रहे, सिचुएशन के हिसाब से, जो हमें वैसे भी होना चाहिए। बट ये नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि अगर वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें बच्चा मानते हैं। मे बी वो चाहते हैं कि तुम एकदम अच्छी लाइफ जी रहे हो और कंफर्टेबल हो एंड सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग जा रही है, वो ये मेक श्योर करने के लिए इंटरफेयर करते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें बच्चा समझते हो इसीलिए। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें बाय इंटेलेक्ट या बाय एक्सपीरियंस तुम्हें कभी ना कभी ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। जहाँ तुम्हें मैच्योर होना है वहाँ होना पड़ेगा, और जहाँ पे तुम्हें चाइल्डिश एक्ट करना है, बच्चा बन के बैठो, तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर द सिचुएशन, क्योंकि आगे जाके तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, तुम्हें आगे के लिए प्रॉब्लम्स के लिए वो एज अ मैच्योर या तुम्हें ट्रेनिंग मान लो, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे जाके कि उनके बिना भी तुम जिंदगी में जी पाओ, तुम्हें पता हो कि कब तुम्हें कैसे एक्ट करना है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि why am I not allowed to get angry with my parents? तो अब बात यहाँ पे आ जाती है रिस्पेक्ट वाली, और साथ में सेंस, कौन सी सेंस में क्वेश्चन पूछो कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते, या फिर कि आपको मॉरली, आपका मॉरल किक इन कर रहा है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, क्यों नहीं गुस्सा हो सकती मैं अपने पेरेंट्स से। तो अगर आपका पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो वहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपके पेरेंट्स ही बोल रहे गुस्सा मत हो, तो वहां पे आप अंदर हो, शो मत करो, गुस्सा होने को प्रॉब्लम फिर ना, कौन सी रिस्ट्रिक्शन है फीलिंग्स पे, शो मत करो, अंदर ही अंदर रखो। और अगर मॉरल किकिंग कर रहा है तो यू हैव टू फाइट विद इट। अगर आपका मॉरल किकिंग करना है तो उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब आपका मॉरल आपको अगर ऐसा मना कर रहा है कि मत करो, तो मत करो, बेटरमेंट के लिए होगा, क्योंकि वहां पे आगे रिस्पेक्ट आ जाती है। आप अपने पेरेंट के मुंह पे ये नहीं बोल सकते ये मत कर, तू वो मत कर। हाँ, respecting your parent is necessary for you. हाँ, पेरेंट्स तो से यही हमारा डिसएग्री करना इज अनदर थिंग, गुस्सा होना इज डेफिनेटली अनदर थिंग। गुस्सा तो होना ही नहीं चाहिए। सेम थिंग नहीं है। So this is it for today's episode. Thank you so much for watching this episode. Be open in the comment sections. Please बिल्कुल hesitate मत करना to criticize us. डोंट होल्ड बैक, बोल दो, बोल दो जो बोलना बोलो। This was a very first episode, तो हमें पता है हमें कितना hated मिलेगा।
So make sure you like, you share, and you जरूरी थोड़ा ना हेटेड मिलेगा, पॉजिटिविटी भी मिलेगी. like, share, and comment. Also, we are open to accept any suggestions regarding the next topic of our podcast. Keep supporting. We really appreciate the love we are getting. Thank you so much. Bye bye.